लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। मैं अभी पटना के इनकम टैक्स नंबर पर हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में जो जनता दरबार लगाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार और एक तरफ ब्यूरोक्रेट का जो है उसका बोलबाला। ब्यूरोक्रेट जो सीओ और डीएम जो होते हैं उन पे पॉलिटिकल का कितना दबाव पड़ता है, मुख्यमंत्री और विधायक मंत्री का कितना दबाव पड़ता है, उसका हम एग्जाम्पल दिखाना, पहला एग्जाम्पल अभी दिखाना है। इसके अलावा मेरे पास कई ऐसे सारे केस आए हैं जो इस तरह के केस आ रहे हैं। सबसे बड़े जुड़ रहे, क्या नाम है तुम्हारा? अंकिता। क्या है मामला, बताओ। मामला है कि मतलब 4 गो बहन है, आई पापा भी है, मम्मी भी है। एक बहन क्या की है ना कि उसको पापा रजिस्ट्री कुछ भी नहीं किया, नहीं आपसी बंटवारा हुआ। वो क्या की ना कि फर्जी मोटेशन कटवा कर आधा जमीन अब बेच दी, किसी को मैंने रजिस्ट्री कर दी। तुम्हारी बहन? हाँ बहन। कैसे, तुमको पता नहीं चला? जब बिका तो पता चला, पापा जाने तो उनकी मैंने बेटी बेची तो जाकर पता लगा तो तुम्हारे पापा करे तो कैसे बेची बेटी बहन जमीन पे? जमबंदी पर मैंने क्या की ना कि अपना नाम पे जमबंदी करवा ली, पापा का जमबंदी से अपना नाम पे जमबंदी करके रजिस्ट्री कर दी। जमीन वो लीगल है कि अनलीगल था? जमबंदी पापा तो कुछ भी नहीं किए हैं। देखिए अब बताते हैं, पापा कुछ नहीं किए हैं, पापा इनके लाइव हैं और पापा के लाइव रहते हुए इनकी एक बहन जो है सीओ से मिल करके ये ब्लॉक का घपला है, ये सीओ से मिल करके जमाबंदी करवा लिया है। वो अपने नाम से वंशावली अपने नाम से करवा ली है और अपने ऊपर अधिकार लेकर के सारा जमीन को बेच दी है। इनके भाई नहीं है, नहीं खाली 4 भाई नहीं है और उस जमीन पर सारे तीनों बहन का अधिकार है। लेकिन जो पैसा लेन देन करके, पैसा खर्च करके ब्लॉक में सीओ से मिल करके, वीडियो से मिल करके उस जमीन को किसी बिल्डर के द्वारा जमीन बेच दिया गया। बिल्डर से बेचे? हाँ, जो आदमी जमीन लिया है वो घर भी बना रहा है। अच्छा, घर भी बना रहा है वो? हाँ, तो हम लोग रोक भी नहीं पाए, अपार्टमेंट बना रहा है, पता ना लौंध लेकर बना रहा है, क्या कर रहा है, तो हम लोग तो रोक पा ही नहीं। अभी तक कहाँ गई है तुम लोग? गया है डीसीएल सर के यहाँ जमबंदी के लिए, बोले कि केस करो, तो मेरी जमबंदी कैंसिल हो गया। तो यहाँ भी केस किए, तभी लगता है 2 महीना से तारीख चल रहा है, 5-6 को तारीख भी चल गया, अभी कोई मैंने सुधार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जनता दरबार में गई थी? हाँ, 5 महीना ऑनलाइन के हो गया है, तो अभी तो कोई रिपोर्ट नहीं आया ब्लॉक से, वो भी दाब देता है। मतलब मेरे यहाँ खबर करेगा तब ना। नहीं तो मुख्यमंत्री का तुम्हारे पास डायरेक्ट खबर आएगा तुम्हारे पास? नहीं अभी आया है। ये 5 महीना पहले मुख्यमंत्री के यहाँ ऑनलाइन अप्लाई किया है, 5 महीना के बाद तक इनके पास रिस्पांस नहीं आया। अब बताइए, 5 महीना काफ़ी होता है कोई भी अनहोनी होने के लिए, कोई भी अनहोनी घटनाएं घटने के लिए। अगर 5 महीने के बाद सीएम के यहाँ से रिस्पांस नहीं है तो आप या तो जनता दरबार को बंद कर दीजिए, या जनता दरबार लगवाते हैं तो त्वरित कार्रवाई कीजिए, या त्वरित कार्रवाई करवाते हैं तो उस पर लागू होना चाहिए। आपकी पहल जो है ब्यूरोक्रेट पर लागू होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट आपकी बात को माने और ब्यूरोक्रेट बात को मान करके जो गलत काम हो रहा है उस गलत काम पर रोक लगे। बोलो। हाँ, अभी इतना दिन हो गया है, अब 6 महीने नहीं 8 महीना हुआ है। मकान ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है? हाँ, मैंने लिंटर तक जब मैंने क्या किया ना कि 3-4 दिन में ऐसे तो हम देखे ना घर बनते, तो रोक लगाए तो कहीं से कुछ सहायता नहीं मिला। मैंने सब क्या है ना कि उसी के मैंने क्रिमिनल आदमी खरीदा है, उसी में मिल जाता है। अच्छा, वो दबंग टाइप के आदमी है? हाँ, दबंग है, क्रिमिनल है, गाँव के मुखिया है, सतीश मुखिया है, वही मतलब वहाँ से बेचवा रहा है और खरीदवा रहा है। मुखिया ही मिलकर खरीदवा रहा है। हाँ, चलिए अब बताते हैं, अब नया काम हो गया, मुखिया लोग का नया काम हो गया। कई केस आए हैं, मुखिया लोग क्या करते हैं ना कि अपना वो पैठ बना कर रखते हैं ब्लॉक में, बीडीओ के पास, सीओ के पास पैठ बना कर रखते हैं। उनके जो साथ में इलेक्शन में चुनाव में उनके साथ रहे हैं, उनके सिंपैथी में रहते हैं, नहीं तो पैसा ले दे करके जो नीचे तबके के लोग हैं, नीचे तबके मतलब कि जो गरीब है, जो दबंग परिवार से नहीं है, पैसा लेन देन करके उनकी ज़मीन को खुलेआम बेच देते हैं। इनके पिताजी जिंदा है, उसके बाद भी ज़मीन बेच देते हैं। मुखिया से तुम कंप्लेन नहीं की? मुखिया को बोले तो मुखिया जी बोलते हैं कि उसका हिस्सा है तो अपना बेचेगी, तो मम्मी बोली, पापा भी बोले कि ऐसे बिना बंटवारा के मैंने जो मन है जो बेच देगी। क्या है ना कि सब कितना ज़मीन बेच चुका है? क्या की है ना बहन की मैंने जमीन है ना, जो कीमती जमीन बेच रही है। कीमती जमीन बेच रही है? कितना बेची है अभी तक? 1 बीघा जमीन कीमती बेच दी है। टोटल जमीन कितना है तुम्हारे पास? टोटल लगता है 3 बीघा है। 3 बीघा जमीन बिक चुका है, वो अपने हिस्से का 1 बीघा जमीन बेचा है। लेकिन जमीन बेचने का तब तक वो अधिकारी नहीं है जब तक वो जमीन या तो वंशावली के आधार पर के 3 भाग में बांट नहीं दिया जाए, तीनों भाग का डिवाइड, क्या बोले, वंशावली कुछ नहीं देवल है, वंशावली कुछ नहीं दिया हुआ है, वंशावली भी नहीं दिया हुआ है। और वो जमीन का जो है 3 बीघा जमीन है, तो सभी जमीन का वैल्यू अलग अलग होता है, तो उस वैल्यू के अनुसार से तीनों बहन को डिवाइड होना चाहिए, वैल्यू का किसी को कम किसी को ज़्यादा। लेकिन वो 4 बहन है, 4 बहन में डिवाइड होना चाहिए और चारों बहन में कोई डिवाइडेशन नहीं हुआ है। जो ज़मीन ज़्यादा दाम का है, जो ज़मीन का वैल्यू ज़्यादा है, उस ज़मीन को इसकी बहन बेचते जा रही है। और बोलो, क्या बोलोगी? मैंने वही कीमती जमीन चुन। चलिए, ये कीमती जमीन बिकते जा रहा है, ये ब्यूरोक्रेट सीओ का घपलाबाजी है।
मुखिया का काम है जनता के सेवा करना, न कि मुखिया का काम है जनता को उत्पीड़न करके उसके ज़मीन को खुलेआम बेचना। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।